हालेलुया। स्वागत बा हमारे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। तो इस समय प्रार्थना का बा, सब लोग अपने स्थान पे खड़ा हो जा और हमारे साथ प्रार्थना करा। अपना हाथ उठावा, अपने आंखें बंद करा और हमारे साथ प्रार्थना करा। रिबो शखरे मांद रिबो शेखरे मांद रिबो शेखे माँ खरे वो। धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन, आज के समय के लिए धन्यवाद देती परमेश्वर। सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती परमेश्वर। अवसर के लिए धन्यवाद देती। धन्यवाद के ये परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। रिबो शखा माँ खरे वो से रिबो शेखे माँ खरे वो शेखरे मांद रिबो शेखे माँ रिबो शेखरे माँ खरे रो शेखरे वो शखा माँ खरे वो शा। हालेलुया। हालेलुया। हमार पहला बिंदु प्रार्थना का। हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि परमेश्वर करा तेजी से आगे बढ़त ह यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर को वचन कहत है, याकूब 2:14 वचन कहत है, काहे से कि पृथ्वी यहोवा के महिमा का ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भरल है। प्रार्थना करा, पूरा दुनिया परमेश्वर की महिमा से भरत है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की बुद्धि से भरत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करत है, परमेश्वर का राज बढ़े के रोक ना सकेला यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का राज तेजी से बढ़त है यीशु मसीह के नाम। अपने मुंह के खुला प्रार्थना कर, जुझारू रूप से प्रार्थना करा। कहा है पूरा दुनिया परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भरत है यीशु मसीह के नाम में। हम सबके द्वारा भरत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आपका राज बढ़ावे खातिर हमारे पास बुद्धि है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करा। रिबो शखरे मंद रिबो शखा मां रिबो शिखरे मोखरे बो रिबो शखा मां रिबो सेखे रासा रिबो शखा मां खरे बो शिखरे मां खरे बो रिबो शेखे। अपने आप के मत देखा, इधर उधर मत देखा। अन्य भाषा में प्रार्थना करा। परमेश्वर को वचन कहेला जे अन्य भाषा में प्रार्थना करल उन्नति करल परमेश्वर बात करेला। रिबो शखरे मंद रिबो शिखरे मां रिबो शेखे मां खरे बो शेखे मंद रिबो सेखे रोसी रिबो शखा रिबो शखा मां रिबो सेखे रो शिखरे मां खरे बो सेखे मंद रिबो शेखरे मां खरे रो शिखरे मंद रिबो शखरे मंद रिबो सेखे रिबो शखा मां खरे बो सेखे मंद रिबो शेखरे रासा रिबो सेखे मां खरे बो शखा मां रिबो सेखे बो शखा मंद रिबो सेखे रासा रिबो शखा मां खरे मंद रिबो सेखे रिबो शखा रिबो सा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु बा। हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि हमने का सब कलेसिया स्वस्थ के तरफ बढ़ा था यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर को वचन कहा था प्रकाश वाक 2:2, हम तोहरे काम और परिश्रम और तोहरे धीरज के जानत हई और ई भी कि तू बुरा लोगन के देखे ना सकेला और जे अपने आप के प्रेरित कहेला और कहेला नहीं उनके तू परखे से झूठा पैला। प्रार्थना करा।
रिबोशा खरे मंद रिबोशे खरे मा खरे रिबोशा खरे मंद रिबोशा खमा खरे बोशे खरे मंद रिबोसे रासा रिबोशा खमा खरे बोशे खरे मंद रिबोशे खरे बोशा रिबोसे खरे मा खरे बोशा खमा खरे बोसे रिबोसे खे मंद रिबोसा खमा खरे बोशा खमा खरे बोशा रिबोसे खरे मा खरे बोसे खे मंद रिबोशे रिबोसे खे मा खरे बोशा खरे बोशा खमा खरे बोशा रिबोसे खरे मंद रिबोसे खे बोशा खरे रासा रिबोसे खे बोशा खमंद रिबोसे खे बोसे खरे मा खरे रोस रिबोसा खरे मंद रिबोशा खरे बोसे खे रिबोसे खे मंद रिबोसे खे मंद रिबोसे खमा खरे रिबोसे खे मंद रिबोशा खमा खरे बोसे खे मा रिबोसा रिबोसे खे रिबोसे खे मंद रिबोसा खरे रासा रिबोसे खे मा खरे बोसा रिबोसे खे मंद रिबोसा खरे बोसे खे मा रिबोसे खे रिबोशा खरे बोका मंद रिबोसे खे रिबोसे खे रासा रिबोसे खे मंद रिबोसे खे रासा रिबोसे खे मा खरे बोशा रिबोसे खे मंद रिबोसा खरे बोसा खमा रिबोसे खे मा खरे बोसे खे रिबोसे खे मा खा रिबोसे खे रिबोशा मा रिबोसे रिबोसे खे रिबोखा रिसे रिबोसे खे मंद रिबोसे खे रिबोशा खमा रिबोसे खे रिबोशा खा मंद रिबोसे खे रिबोशा खा रिबोसे खे मा रिबोसे खे मंद रिबोसे खे रिबोशा खा रिबोशा हालेलुया हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी सब अभी भी प्रार्थना करत हई हमरे सभी परमेश्वर का काम के पूरा करे बदे हमरे पास कौनो चीज का घटी ना होत ह। चमत्कारी रूप से हमरे पास पैसा आवत ह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहता है यशायाह 45 वचन 3 वचन हम तोहरे आगे आगे चलब और पहाड़ के चौरस करब हम कास का फाटक के तोड़ डालब और लोहा का बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देव हम तोहरे अंधेरा में धन और गुप्त जग रहल धन देव जैसे तू जाना कि हम इजराइली का परमेश्वर यहोवा हई जे तोहरे नाम लेके बुलावेला। ई वचन के अनुसार प्रार्थना करा कि परमेश्वर अपने वचन के पूरा करे में विश्वास योग्य हुआ। अन्य भाषा में जुझारू रूप से प्रार्थना करा रिबोशा खरे मंद रिबोशे खरे मा खरे बोसे खे मंद रिबोसे खे मा रिबोशा खरे मा खरे बोसे खे बोशा रिबोसे खे मंद रिबोशे खे मंद रिबोशा खा मा रिबोसे खे बोशा खरे मंद रिबोसे खे रासा रिबोशा खा मा खरे बोसे खे मा रिबोशे खरे मंद रिबोशे खे रिबोशा खा मा रिबोसे खे मंद रिबोशा खरे बोसे खे रिबोसा खरे बोसा खा मा खरे बोसे खे मा रिबोसे खे मा खरे बोसा खा मा खरे बोशा खरे रोसे रिबोशा खरे मंद रिबोशे खे रासा रिबोशा खा मा खरे बोसे खे रोसे रिबोशा खा मा खरे बोशा खरे रोसे की बोशा खा मंद रिबोसे खे बोशा रिबोसे खे मंद रिबोशा खरे बोशा खरे रासा रिबोसे खे मंद रिबोशा खरे मावा रिबोसे खे रिबोशा खरे बोसे खे रासा रिबोसा खा मंद रिबोशे खे रिबोशा रिबोसे खे मंद रिबोशा खा। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे बन रहा हालेलुया। इस समय स्तुति और आराधना का बा हालेलुया। चला घर घर दुआर चली जा अजोरिया अनार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला घर घर दुआर चली जा अजोरिया अनार चली जा चला चली भैया
चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला घर घर दुआर चली जा आजोरिया अनार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा हो चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा केतनो नहीं बात चमन दो आई केतनो नहीं बात चमन दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहीं बात चमन दो आई केतनो नहीं बात चमन दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई करिया स्नान रोज तेलवा लगाए के करिया स्नान रोज तेलवा लगाए के अपनी बदनिया के खूबे सजाए के अपनी बदनिया के खूबे सजाए के आग लगी जर जाई काम नहीं आई आग लगी जर जाई काम नहीं आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहीं बात चमवे दो आई केतनो नहीं बात चमवे दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई मंदिर में जई बात दिया जलईबा मंदिर में जई बात दिया जलईबा यही जाके धनवाना वही जाले जईबा यही जाके धनवाना वही जाले जईबा केतनो कमाईबा तू जुगती लगाए केतनो कमाईबा तू जुगती लगाए कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहीं बात चमवे दो आई केतनो नहीं बात चमवे दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई आखी आगे खोल देखा ईश्वर के राज में आखी आगे खोल देखा ईश्वर के राज में ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहीं बात चमवे दो आई केतनो नहीं बात चमवे दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई हालेलुया 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 जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला जावा जाले यीशु हो जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला जावा जाले यीशु हो जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला चेता चेता बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा चेता चेता या बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा चेता चेता बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा चेता चेता या बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा तो के मिल जाई है हो
डगरिया संभार के चला। तू बन जइबा हो, तू बन जइबा यीशु के पुजरिया डगरिया संभार के चला। तू बन जइबा हो, तू बन जइबा यीशु के पुजरिया डगरिया संभार के चला। जावा जाने यीशु हो, जावा जाने यीशु लग जाले बजाए
हमार प्रभु दुनिया में ये बदे न कि हर एक का पाप अपने ऊपर उठा ले, हर एक का कमजोरी, हर एक का दुर्बलता, हर एक का परेशानी, हर एक का समस्या अपने जीवन के ऊपर ले लें और हम सब के फ्री करें, हर मानव जाति के फ्री करें, हर मानव जाति के एक मौका दें इस संसार में अच्छा से जीवन बिताओ बदे, अधिकार के साथ जीवन बिताओ बदे, प्रेम के साथ जीवन बिताओ बदे, खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताओ बदे। हालेलुया। बाइबल से हम लोग की पता चला कि ये संसार पाप के दास्तों में है। हर वो लोग जो प्रभु यीशु के ना जाना ना, उनकर पाप क्षमा का कोनो रास्ता भी ना। चमत्कार बहुत से जीवन में होला, चमत्कार बहुत से जगह पे होला, लेकिन जो उद्धार, पाप का क्षमा, मुक्ति, जौन कारण है बीमारी का, मृत्यु का, एक एक खत्म कैल सबसे बड़ी चीज है और सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहले कि पाप का जो जड़ है वो बीमारी है, बीमारी की जो जड़ है वो पाप है, माफ करिए, बीमारी की जो जड़ है वो पाप है। लोगन के जीवन में अनेक प्रकार का बीमारी है, जिसे लोग कहने कि आज 25 दिसंबर है, आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन ओकरे जीवन बदे ना है जिकरे जीवन में यीशु मसीह ना हुआ। बड़ा दिन ओकरे बदे है जिकरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हुआ। हालेलुया। हर एक का जीवन आज के समय में छोटा हो जाता, काहे बदे? अनेक प्रकार का समस्या उनके जीवन में है, बीमारी उनके जीवन में है, चिंता उनके जीवन में है। ये बदे हर एक का जीवन दिन प्रतिदिन छोटा और छोटा और छोटा हो जाता। जीवन के ग्रोथ करे बदे कौनो उपाय ना है। लोग अच्छा खाना खात हुआ, लोग अच्छा पानी पियत हुआ, अपने आप के आयु बढ़ाओ, अपने आयु के बढ़ाओ बदे इस संसार में जितना अच्छा गतिविधि है, जितना अच्छा खाना है, जितना अच्छा योगा है, सब कह नावत हुआ। फिर भी उनका जियले का जो आयु है 50 साल 40 साल इतना ही होता। उनके जीवन में बड़ा दिन ना रहता, उनके जीवन में छोटा दिन रहता। जड़ सबके समझ में आवे के चाहिए कि ये सब परेशानी आखिर में शुरू कहाँ से होता, क्योंकि एक परमेश्वर हुआ और परमेश्वर के बनावल ये संसार है। हम और आप हैला दुनिया में हर एक बच्चा, हर एक महिला, हर एक पुरुष, सरल भाषा में कहल जाता हर एक मानव जाति परमेश्वर का हाथ का रचना हुआ, परमेश्वर के लोग हुआ। लेकिन वो सब लोग बलवा परमेश्वर से कहना, परमेश्वर के धोखा देना, परमेश्वर के छोड़ के कहीं और जाके आनंद मनावत हूँ, कहीं और जाके शांति खोजत हूँ। सच्चे परमेश्वर का खोज सबके पास है। दुखद का बात यह है कि सच्चे परमेश्वर से केहू का भेंट भी ना होता। जब सच्चे परमेश्वर से केहू के भेंट ना होता तो जौन परमेश्वर हमके बनौले हुआ वह परमेश्वर हमारे शरीर में जान सकना कि परेशानी कहाँ है, कहाँ परेशानी ना है। क्योंकि हमारे पास एक टैब है, ये एप्पल का टैब है। एक ही सैमसंग का जो कारीगर है, सैमसंग का जो कंपनी है, एकरे बहुत सारे पार्ट के वो समझ ना पाई। काहे से कि वो एक ही ना बनौले के है एप्पल का ये आईपैड है, तो वो व्यक्ति समझ पाई जे के बनौले है कि एकर कमजोरी कहाँ है, एके सही कहाँ करे के होई, एके ठीक कहाँ करे के होई, एकर परेशानी कहाँ से आवत है। वो व्यक्ति के पता है काहे बदे कि वो एके बनौले है। तब परमेश्वर हमने के बनौले हुआ और परमेश्वर के पता है हमने के जीवन के। और बाइबल कहले कि हम सब लोग
परमेश्वर से दूर होके सबसे बड़ा गलती कैलेला। परमेश्वर से दूर भइला के बाद हम लोग पाप में डूबल हिला। पाप जीवन का सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, हम सच कहत हिला, सबसे बड़ी बीमारी, क्योंकि पाप के द्वारा ही बीमारी उत्पन्न होता, बीमारी के द्वारा मृत्यु उत्पन्न होता, और मृत्यु के द्वारा लास्ट में लोगन के नर्क मिला था। हर एक लोगन की समझे को हुई कि अगर सबसे पहले किसी चीज का इलाज करे के हुई तो वह पाप का, और पाप का इलाज यीशु मसीह के पास है। और आज से 2000 साल पहले इस संसार में आईना बाइबल कहले कि सारे मानव जाति का पाप लेके अपने ऊपर सूली पे चढ़ गई ना। 2000 साल पहले दुनिया के हर व्यक्ति का पाप अपने ऊपर लेके चढ़ गई ना। यह यीशु मसीह के इस संसार में आवे का उद्देश्य रहा। वो दीवार जन हमरे और हमरे परमेश्वर के बीच में खड़ा रहा। ना हम परमेश्वर के पास जा सकतली, ना परमेश्वर हमारे पास आ सकता ना, क्योंकि खाई एक बहुत बड़ी खाई। क्योंकि हमने के बाइबल में देखिला जा कि जब लाजर स्वर्ग में और धनी आदमी नरक में, तो बाइबल कहले उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई। वो खाई हम सब के पास है, आज भी वो खाई है। अगर आप यीशु मसीह के पास आवना, प्रभु में विश्वास करना, सौभाग्य की बात है आपके लिए। गर्व करा, अनंत काल तक आप मृत्यु के ना देखिए, सदा परमेश्वर के साथ रहिए, प्रभु के साथ आनंद मना। आपके आनंद का कभी अंत ना हो सकला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जे ना जाना था, ओकरे बीच में और आपके बीच में एक बहुत बड़ी खाई आज भी है। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद, इस संसार में आके वो खाई के ऊपर अपने आप के कह देना, ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकें, ताकि हम अनंत जीवन के लाभ ले सकें। यह कारण है यीशु मसीह का इस संसार में अइले का। बाइबल कहीं ना बतावेले कि यीशु मसीह आईना धर्म बदले बदे, यीशु मसीह आईना जाति बदले बदे, यीशु मसीह आईना हम सबका कल्चर बदले बदे। बाइबल एक कहीं ना बतावेले। बाइबल कहेले चोर चोरी करे आवाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आईना जीवन देव बदे और बहुतायात का जीवन देव बदे। बहुतायात का बड़ा जीवन, लंबा जीवन। इस संसार में अगर लंबा चल जात हुआ, यीशु मसीह के पास अगर आप आवा ना, अगर जेना आवाला, अगर आप आवल चाहत हुआ, लंबा जियल चाहत हुआ, यहाँ भी स्वर्ग में भी आनंद मनावल चाहत हुआ, बिना कोनो परिश्रम कर आप यीशु मसीह पे भरोसा करा। यीशु मसीह कोई धर्म का लीडर ना रहना। ये क्रिसमस का एक संदेश है, आप लोगन के अपने लोगन के बतावे की पड़ी। हालेलुया। हम जौन वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके पास लेके आवत ही, उन लोगन के इस समय है कि बतावे की पड़ी। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आईना, ताकि इस संसार पाप के दास्तव से, पाप के बोझ से मुक्त हो सके, और हर एक व्यक्ति केवल विश्वास करे हृदय से और मुंह से अंगीकार कर कि आज से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और प्रभु हुआ। हम ये विश्वास करथिला, बाइबल कहेले 19 नया जन्म पा जाइए, 19 उद्धार पा जाइए, उनके पास निश्चय एक बेहतर जीवन हुई। तो हमने के आज बाइबल में कुछ वचन देखल जाइए, बहुत आसान वचन, और अगर आप प्रभु में हुआ तो ये वचन आपके मुंह में है। लेकिन आज ये वचन के बारे में थोड़ा से हम आपके समझावे कोशिश करम। हालेलुया। तो यूहन्ना रची सुसमाचार की किताब 3 अध्याय,
यूहन्ना रची सुसमाचार का 3 अध्याय ओकर 14 वचन से हम पढ़ 14 वचन से यूहन्ना रची सुसमाचार 3 अध्याय ओकर 14 वचन से यहाँ पे लिखल है, और जिस तरह से मूसा जंगल में सांप के ऊंचे पर चढ़ा के चढ़ाउना, वही रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ावल जाए। एक कहानी प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने बारे में बतावत हूँ कि पुराने समय में एक समय रहा इस संसार में जब मिस्र से गुलामी के देश से, शैतान के देश से प्रभु अपने लोगन के निकाल लेना और प्रभु अपने लोगन के लेके आगे आगे चलता ना। प्रभु का उपस्थिति उनके साथ रहा, प्रभु उनके साथ रहना और प्रभु का भक्त मूसा उनके साथ रहना। तो कभी कभी बहुत से चलत चलत कभी कभी मिस्र में जवन लोग कैले रहना, मिस्र में जवन लोग पौले रहना, वो ना मिला तो कुड़कुड़ाए। जैसे आज भी बहुत से प्रभु का संतान मिस्र से निकल गल हुआ, गुलामी से निकल गल हुआ, लेकिन आज भी वो मिस्र का जीवन जियल चाहना। अगर पास्टर उनके मना करने कि जीवन मत जिया, अगर बाइबल उनके मना करे कि जीवन मत जिया, तो उनके ठीक ना लगाला, उनके बुरा लगाला, उनके अच्छा ना लगाला। उस समय भी आज के तरह के लोग रहना और उस समय के तरह आज भी लोग हुआ। हालेलुया। त परमेश्वर के पास ये बात पहुंचा कि सब लोग मूसा पे और परमेश्वर पे कुड़कुड़ात हुआ और अच्छा शब्द इस्तेमाल ना करत हुआ मूसा के प्रति, जो परमेश्वर के भक्त रहना, और परमेश्वर के प्रति। त परमेश्वर के अच्छा ना लगल। परमेश्वर सोचना कि इस सब के हम निकाले बदे एक व्यक्ति के चुन के भेजली और ये व्यक्ति इतना संघर्ष कैला, ये सब के निकाले बदे हम और मूसा ये सब के निकाले बदे का कैली जा, और ये सब हमने के एहसान के भूल गई ना। तो ये सब वो जगह जाए लायक ना हुआ जहाँ हम ये सब के ले जाए बदे तैयार हिला, ले जाए बदे बनौले हिला। तब प्रभु का कहना गुस्सा आल तो सब के प्रभु सजा दे लगना और सब लोग मरे लगना, सब एक लाइन से मरे लगना। त मूसा परमेश्वर का भक्त, मूसा के देखना गल और मूसा जाके परमेश्वर से प्रार्थना करना, कहना हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये का होता, ये लोगन के बचावा, ये लोगन के बचावा नहीं तो ये लोग ऐसा ही समाप्त हो जाइए, ये लोग खत्म हो जाइए। और सब लोग कहिए कि हमके परमेश्वर धोखा देना, हमने जहाँ रही वहाँ तो मरत ही रही और वहाँ से निकाल के यहाँ भी हमने के मारत हुआ। तो परमेश्वर कहना ठीक, हमें कुछ करे कोई। फिर परमेश्वर कहना एक पीतल का सांप बनावा। बाइबल यहाँ पे कहे ले कि जैसे सांप, वो बाइबल कहे ले कि पीतल का सांप बनावा और उस सांप के एक खंबा पे टांग दा। जे भी उस सांप की तरफ देखी हर व्यक्ति बच जाए। हालेलुया। हर आसान, सोचा कितना आसान है। एक और सब मरा था, अब जे भी सांप के देखी उस सब बच जाए, उमन से केहू भी ना मरी। हालेलुया। त मूसा हुआ कहना एक सांप बनौना और सांप के खंबा पे लटका देना, और एकरे बाद जे कोई उस सांप की तरफ देख वो सब बच जा। और हर कोई यह काम कैला और सब लोग बचत चल गई ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का ना कि एक वो कहानी रहा, जैसे मूसा के समय लोग जिंदा हो गए ना सांप के देख के, आज मनुष्य के पुत्र, वो अपने आप के मनुष्य के पुत्र बतावत हूँ, मनुष्य के पुत्र, क्योंकि बाइबल के लिए यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर हुआ, ये मन कोनो शक ना हम। हालेलुया। हालेलुया। तो कहना कि आज हमके यही तरह मनुष्य सूली पे चढ़ावल जाई, ऊंचा पे चढ़ावल जाई, कहने मतलब कि सूली पे चढ़ावल जाई, और जे कोई ओके देखी, जे कोई
ऊपर विश्वास करी, उ सब बच जाई, केहू ना मरी। हालेलुया। 15 वचन में लिखल है कि ताकि जो कोई ऊपर विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई। और बाइबल में एक इतिहास में एक घटना घटल है। 2022 साल पहले यीशु मसीह संसार में आके 3.5 साल अपन जीवन, 33.5 साल इस संसार में अपन जीवन देके 3.5 साल सेवकाई कई के सूली पे चढ़ गई ना। बाइबल कहले हर मानव जाति के पाप लेके अपने ऊपर चढ़ गई ना। बाइबल यह बात कहेले। और आज बाइबल कहेले ताकि जो कोई 15 यूहन्ना का 3 अध्याय 15 वचन में, ताकि जो कोई विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई और मृत्यु के ना देखी, हमेशा के लिए अनंत जीवन पाई, बच जाई। हालेलुया, हालेलुया। पाप का नाश करे वाला केवल यीशु मसीह, बाकी केहू ना, केहू भी ना आपके पाप के लिए सूली पे चढ़ल गल या आपके पाप के लिए सजा उठौल। इस संसार में बहुत से लोग, महापुरुष से लेकर बहुत से लोग इस संसार में आए ना कहना कि हम उद्धार करता हिला, हम पे विश्वास करा, हम मुक्ति देव, हम मुक्ति देव। लेकिन सच में केहू भी आपके पाप का बोझ ना उठौला, केवल यीशु मसीह। आप कहिया तो के कैसे पता? बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ही लिखल है, ना कि हम अपने मन से बतावत थी। जे कोई विश्वास करी कि यीशु मसीह हमरे लिए सूली पे गई ना, हमरे लिए मारल गई ना, गाड़ल गई ना, और तीसरे दिन हमरे लिए जिंदा भई ना, वो निश्चय अनंत जीवन पाई। हालेलुया। और 16 वचन लिखल है कि कैसे कि परमेश्वर इस जगत से ऐसन प्रेम रखना कि आपन बेटा दे देना, ताकि जे कोई उनके ऊपर विश्वास करी वो नाश ना होई, अनंत जीवन पाई। हालेलुया, अनंत जीवन पाई। जे कोई, प्रभु यीशु मसीह 14 वचन में अपने आप के मनुष्य के पुत्र बतावत हुआ, और 15-16 वचन में वो परमेश्वर का पुत्र बतावत हुआ। तो हमने के देख सकीला कि वो मनुष्य भी रहना और परमेश्वर रहना, 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। वो मनुष्य के लिए एक भविष्यवाणी भल है कि वो मनुष्य के रूप में संसार में यहाँ एक कुमारी महिला से यहाँ अगले गुरुवार के हम पूरा दिखा सकीला कि भविष्यवाणी कहाँ भल है और पूरा कहाँ भयल। आज केवल आसान भाषा में हम आपके बतावत ही कि यीशु मसीह आपके पाप के उठा लेना। यीशु मसीह के इस संसार में आवे का केवल एक मकसद रहा, वो अनंत जीवन आपके देव बदे, आपका पाप अपने ऊपर उठाओ बदे, आपका गुनाह अपने ऊपर ले बदे। ऐसन के करी? केहू बिना, केहू बिना। परमेश्वर जगत से प्रेम कईना। जगत मतलब कि जानवर से ना, जगत मतलब पेड़ पौधा से ना, जगत में आप मानव, हर मानव जाति से प्रभु प्रेम कईना। हर मंत्री से, हर जज से, हर एमएलए से, हर वकील से, हर कर्मचारी से, हर प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट, दुनिया के हर सरकार से परमेश्वर इतना प्रेम कईना कि आपन इकलौता पुत्र दे देना, जे कोई विश्वास करी वो नाश ना हुई, अनंत जीवन पाई। जे कोई भी विश्वास करी, जे कोई विश्वास करी। बहुत से लोगों के पास एक गलत सोच है, गलत धारणा है। कुछ भाई के पास, कुछ लोगन के पास कि यीशु मसीह विदेशी प्रभु हुआ, विदेशी भगवान हुआ, वो अमेरिका का भगवान हुआ। जब सब कहा वो अमेरिका का भगवान हुआ
तो कैसे वो अमेरिका के भगवान हो गई ना, क्योंकि उनका जन्म यरूशलेम में भयल, एशिया में भयल, और उस एशिया में भारत भी आवाला, तो भारत में जन्म लेना तो भारत का भी परमेश्वर बहना। तो ई कुल डेटा हम आपके यहाँ देव बदे खड़ा ना हिला, हम केवल आपके ही बतावल चाहत हिला कि केवल वो अमेरिका का परमेश्वर ना हुआ, केवल भारत का परमेश्वर ना हुआ, केवल यरूशलेम का उद्धार करता, इज़राइल को उद्धार करता ना हुआ, बल्कि हर मानव जाति का जे कोई विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई। जे कोई भी सबके लिए एक मौका है, ऑफर, फ्री ऑफर। जे कोई भी जन्म ले, जे कोई विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई। हर कोई परमेश्वर प्रेम कैना। बाइबल कहले कि हम परमेश्वर से प्रेम ना कैली, बल्कि परमेश्वर हमसे प्रेम कैना। हालेलुया। हम परमेश्वर से, हम तो जानत भी ना रही कि परमेश्वर के है। जैसा हमार पूर्वज, हमार बाप दादा कहना कि परमेश्वर तो आर हुआ, ये तो हर भगवान हुआ, ये तो के मुक्ति दी है, तू इनकर पूजा पाठ करा, तू इनके माना। हम सब लग गलली, हम सब लगल लली और कभी भी इनकार ना कैली। बाइबल कहले कि हमने के आंख, परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखल कि संसार के आंख संसार के ईश्वर बंद कैले है, और हमने के भी बंद कैले है रहल। हमने के एक सड़ाहट में रह ली जा, एक सड़ाहट में, सड़ाहट मतलब समझ सकत हूँ, और वहां से परमेश्वर निकाल लेना। कैसे? जब हमने विश्वास कैली कि यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और प्रभु हुआ, वो हमके अनंत जीवन देना, हमरे ऊपर ठप्पा लगा देना, मोहर लगा देना। यूहन्ना के 1 अध्याय में ओकरे 12 वचन में लिखल है कि जितना लोग प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कैना, उन सब लोगन के परमेश्वर का संतान हो बदे अधिकार दे मिलल। ओ माय गुडनेस, हालेलुया। अधिकार, परमेश्वर का संतान हो बदे एक अधिकार मिलल। यानी हम सब परमेश्वर के संतान हिला, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के ग्रहण के लिए, हम सब के पास परमेश्वर का ठप्पा है, मोहर है। हम सब नाश ना हो सकीला। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन कानूनी तौर पे ये बतावाला कि हम और आप परमेश्वर का संतान हिला, परमेश्वर का संतान। बाइबल के लिए जितना लोग परमेश्वर के ग्रहण के न, उस सब लोगन के पास परमेश्वर का पुत्र हो बदे अधिकार मिलल। और परमेश्वर का वचन कहा कि रोमियो के 5 अध्याय 8 वचन में लिखल है कि परंतु परमेश्वर हम पे अपने प्रेम का भलाई यह रीति से प्रकट करना कि जब हम पापी ही रहली, तब मसीह संसार में आके हमरे बदे मर गई ना। ओ माय गुडनेस, ओ धन्यवाद यीशु, ओ प्रभु, हालेलुया। जब हम लोग पापी ही रहली, तब मसीह संसार में आके हमने बदे मर गई ना। ओ हो, ताकि हम जीवन पावल जा। ये जीवन के वैल्यू दा, महत्व दा, गर्व कराए करे ऊपर। जो जीवन प्रभु यीशु तो के देना, वो जीवन संसार में केहू ना दे सकाला। एक ऊपर गर्व करा, क्योंकि ये जीवन वो जीवन है जेकर कभी अंत ना हो सकाला, कभी भी ना। जब हम पापी ही रही, तब परमेश्वर अपना प्रेम का भलाई इस रीति से प्रकट करना
परमेश्वर अपन पुत्र दे के हम सबके बचा लेना, हम सबके बचा लेना। आज आपके पास, हमरे पास अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखल है, यूहन्ना के 11 अध्याय 25 वचन में लिखल है कि यीशु मसीह कहना पुनरुत्थान और जीवन हम हईला, जे हमरे ऊपर विश्वास करी यदि वो मर भी जाई तो भी जिंदा हो जाई। वाह, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह हुआ। आज इस संदेश के जाके लोगन के बतावे की जरूरत है, इस संदेश बांटे की जरूरत है। हर एक के मन में जो गलत विचार है, गलत भावना है, ओके निकाले की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का प्रेम सब केहू अनुभव कर सका। क्रिसमस का यह मतलब है। क्रिसमस का मतलब ई ना है कि 25 तारीख के आके नाच गाना कही के खाना पानी खा के घरे जा, फिर के बाद चर्च में ना आवा। होवेदा कि आपके जीवन में रोज क्रिसमस हो, आपके हृदय में रोज यीशु मसीह जन्म ले, आपके रिश्तेदारों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में यीशु मसीह जन्म ले, ताकि उनके जीवन में एक बड़ा दिन हो सका। सोचा वो अपन पुत्र अगर आपके लिए दे देना। एक वचन हम आपके लिए पढ़ब जहाँ पे लिखल है, रोमियो 8 अध्याय ओकरे 32 वचन में लिखल है, जे हमें अपन पुत्र भी दे दहल, अपने पास ना रखल, ओकरे बदले में हमें और का ना दे सकला। जे हमके अपन पुत्र दे दहल, ओ हालेलुया, ओकरे बदले में का हमके ना दे, आपन पुत्र भी ना रखला, हमरे आप के बदे दे दहला, तो ऊ प्रभु औ परमेश्वर और का हमके आपके ना दे सकना। सब कुछ बस यीशु मसीह पे विश्वास करा, उनके अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार करा। निश्चय आपका जीवन आशीषित हो जाए, आपका जीवन आगे बढ़ जाए। निश्चय 100% उद्धार मुक्ति जरूरी है, जरूरी है। फिर तो काम 4 अध्याय 12 वचन में इस तरह से लिखल है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर ऐसन कोनो नाम ना है जिकरे नाम में मनुष्य उद्धार पावा। केवल यीशु मसीह का नाम, केवल यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह के नाम जे कोई लेही उद्धार पाई। यीशु मसीह पे विश्वास जे कोई करी वो मुक्ति पाई। हमरे प्रियो, इस समय है प्रभु के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में जो वचन हम आपके साथ बटली है, वचन के बारे में सोचा, आपके मजबूर के रही परमेश्वर का प्रेम दूसरे तक ले जाए बदे, दूसरे तक पहुंचाओ बदे। क्रिसमस ऐसन मनावा कि ये मौका पे कम से कम 100-200 लोगन के प्रभु का प्रेम उनके पास पहुंचा दा। कम से कम क्रिसमस एक धार्मिक त्योहार की तरह मत मनावा, एक त्योहार की तरह के मत मनावा। एक मौका है, एक मौका है कि प्रभु के प्रेम के जो परमेश्वरी संसार में, जगत में हमसे आपसे कैले हुआ, वो दूसरे के पास पहुंचा सका। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। अगर आपकी पुत्र दे सका ना, तो ओकरे बदले में का ना दे सका ना। हम विश्वास करत ही परमेश्वर का वचन
आपके आशीष देले है। इस समय है कि अगर आज आप पहली बार हमके देखत हुआ, अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रभु ना बनौले हुआ, तो आज इस समय है कि अपने जीवन में प्रभु बनावा। बस एक मात्र छोटी सी प्रार्थना के द्वारा और हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार के लिए के द्वारा आपका जीवन 100% बच जा सकाला। 100%। तो अपने हाथ के इस तरह करा और हमरे पीछे बोला जब हम बोले थिला। अपने स्थान पे खड़ा होके पूरे मन हृदय से विश्वास के साथ बोला, आप अनंत जीवन पा जइया, कभी नाश न होइया। परमेश्वर की वचन कहाला। हम अपनी धारणा आपके ना बताओ थी, हम परमेश्वर का वचन आपके बताओ थे। तैयार हुआ? मेरे पीछे बोला हे परमेश्वर, हम आपके पास आवत ही यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करत हिला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हुआ। परमेश्वर उनके मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा के लिए हुआ। अपने मुंह से अंगीकार करत थी और हृदय से विश्वास करत थी। आज से अबहीं से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और प्रभु हुआ। हम अपने जीवन में अनंत जीवन के ग्रहण करत ही। हम घोषणा करत हिला कि हम बच गल ही, हमार नया जन्म हो गल है। आज से जे हमरे अंदर वो महान है, जे संसार में है उसे महान हमरे अंदर है। हमरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हुआ, आप नया जन्म पौले हुआ। प्रभु में आप कैसे आगे बढ़िए, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमके संपर्क कर सकन। परमेश्वर आपके आशीष दे। जाए से पहले हम आपके लिए प्रार्थना कर चाहतीला। प्रभु, जे कोई नया जन्म पौले है, जे कोई अभी अभी आपके उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण कैले है, हम प्रार्थना करती प्रभु सदा वो आप में बनल रही। आपका वचन वादा कराला कि वो अनंत जीवन पाई, वो नाश ना होई। प्रभु आज से वो आपका संतान हुआ। हर दानव, हर संसार के दानों से उनके बचावा। प्रभु हम विश्वास करती, उनके आशीष दा, उनके परिवार के आशीष दा, उनके अपने पास बना के रखा पिताजी। जिस तरह संसार में चले के उसे चलाओ पिताजी, उनके जीवन में आप आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय है परमेश्वर की भेंट दे लेकर आपकी स्क्रीन पे एक बार कोड है, अकाउंट नंबर चर्च का। अगर आप इस्तेमाल कर सकन तो इस्तेमाल कर सकला। आप जहाँ सेंटर में हुआ, सेल में हुआ, आप परमेश्वर के अपन भेंट दे सकला। प्रभु आपके आशीष दे। धन्यवाद। जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो। पालनहार तुम ही हो, तारणहार तुम ही हो, पालनहार तुम ही हो, तारणहार तुम ही हो। सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो, सबसे प्यारे तुम ही हो,
हम विश्वास करत थी कि आप अपन अच्छा भेंट दिले हुए परमेश्वर के। हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करब। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत हिला। हर एक व्यक्ति के बदे जे कोई भेंट दिले, पिता यीशु आशीष दे। पिता यीशु उनका देवल आपके राज्य में कभी घाटे मुंह ना हुआ। एक बढ़त फसल उनके पास आवत, उनके जीवन में परमेश्वर का हाथ है, अनुग्रह है, सफलता है। उनके घर में कोनो कमी ना है। जे कोई भी परमेश्वर बीज बोले हैं आपके जन्म के दिन के अवसर पर, प्रभु आप उनके आशीष दें यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इस समय की हम प्रार्थना करब चंगाई बदे। जहाँ कहीं बीमार हुआ हाथ रखा, विश्वास करा यीशु मसीह आपके पास है। बड़ा दिन आपके पास है। चंगा भइले से आपकी केहू ना रोक सका। आप अपने बीमारी पे हाथ रखा प्रार्थना कर जाते। पिता हम प्रार्थना करते हर व्यक्ति बदे आज की रात यीशु मसीह के नाम में उनके शरीर के अंदर एक बदलाव हो जाए। उनके जोड़ का दर्द आज पवित्र आत्मा हर वो व्यक्ति के चंगा के चाहत है जिकरे जोड़ा में दर्द है, शरीर का दर्द निकाल चाहत है। यीशु के नाम में शरीर के अंदर कहीं भी दर्द है, सर के बाल से पांव के तलवे तक वो चंगा के चाहत हूँ। पिताजी यीशु के नाम में हर व्यक्ति चंगा हो जाए। हर व्यक्ति के पास परमेश्वर आपके जीवन का कार्य होता है। हर व्यक्ति आशीषित हो तो वह चंगा हो तो वह यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति का कोढ़ जात है, हर व्यक्ति के डायबिटीज जात है, हर व्यक्ति के कैंसर जात है, हर व्यक्ति के HIV जात है, टीबी की बीमारी जात है, दमा का बीमारी जात है। हर व्यक्ति चंगा हो तो वह यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति के पास जीवन बोलती परमेश्वर का। ये परमेश्वर का समय है। परमेश्वर आपके आशीष दें, आपके व्यवसाय, आपके बच्चन, आपके परिवार में आशीष दें। हम प्रार्थना करती हर बाजपन की आत्मा यीशु के नाम में शरीर से गायब हो जा। यीशु के नाम में हर बाजपन की आत्मा नष्ट हो जा। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में हर बाजपन की आत्मा नष्ट हो जा। अभी हम प्रार्थना करती ला हर एक के जीवन में परमेश्वर के आशीष बोलती। जिकरे पास संतान न संतान भइले का आशीष बोलती। प्रभु यीशु के नाम में गर्भ धारण करा। प्रभु यीशु के नाम में गर्भ में आशीष बोलती। हम प्रार्थना करती अगर डॉक्टर बता दिले है कि कुछ ना हो सकला, बाइबल कहेले जन मनुष्यों के लिए असंभव है वो प्रभु परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करती हर व्यक्ति जो बिना संतान का है उस संतान पाके इस अवसर पे आशीष पावा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करती ला हर केहू का अंदरूनी बीमारी खत्म हो जा। हम प्रार्थना करती हर शैतान शरीर से निकल जा। हम प्रार्थना करती हर तरह का बीमारी, हर तरह का परेशानी, हर तरह का कमजोरी, दुर्बलता की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में निकल जा। हम विश्वास करते यीशु का हाथ आपके ऊपर है। स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करते हुए आपका बीमारी जात है, आपका कैंसर जात है, डायबिटीज जात है। प्रभु यीशु के नाम में जहां कहीं भी हुआ हम चंगाई आप तक लेके आवथिला। हम चंगाई आप तक लेके आवथिला। प्रभु यीशु के नाम में हर व्यक्ति चंगा होता। प्रभु यीशु के नाम में हर व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का सावत नष्ट होता। धन्यवाद परमेश्वर। हड्डी के रोगी चंगा हो जा। आपके फाइनेंशियल सिस्टम में हम आशीष बोलती ला। आपके बिजनेस में हम आशीष बोलती, नौकरी में आशीष बोलती ला। आपके बेटे और बेटी बदे हम रास्ता खोलती प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आपके जिंदगी में परमेश्वर का आनंद और शांति हम बोलते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करती ला हर व्यक्ति के आशीष दे बदे। हर व्यक्ति आपके प्रेम से, आपके दया से भरल परमेश्वर पिता। हर व्यक्ति के जीवन में आपका कार्य है। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुने बदे। हम निश्चय गवाही सुनती प्रभु आप इनके जीवन में कार्य के लिए हुआ। हर तरह से मेरे भाई बहन के जीवन में, इनके परिवार के जीवन में कार्य के लिए हुआ। सदा महिमा तो के देती
प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगत ही आमीन गहला। हालेलुया। हम विश्वास करत ही कि चंगाई आप तक है, आप चंगा हो गल हुआ। जरूर गवाही दो मत शर्मा। प्रभु यीशु मसीह आपसे गवाही सुनना चाहते।